हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न। और आज का लेक्चर इस सीरीज का पार्ट 3 है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। मूरी जाना जाता है बॉक्साइट खनन हेतु, एल्यूमिना प्लांट हेतु, एल्कोहल प्लांट हेतु, ऑप्शन डी स्पॉन्ज लौह प्लांट हेतु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूरी एल्यूमिना प्लांट हेतु जाना जाता है। और मूरी कहाँ है? झारखंड में। मूरी कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, ऑप्शन बी भारतीय मानक समय से पीछे है, ऑप्शन सी वही है जो भारतीय मानक समय है, ऑप्शन डी भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। पटना कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है? तो 9 जिलों के साथ। कौन कौन सा जिला है वो? तो सबसे पहले देखते हैं भोजपुर। भोजपुर के बाद आता है आपका सारण, फिर आता है वैशाली, वैशाली के बाद आता है समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद क्या आता है? बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय के बाद क्या आता है? लखीसराय, लखीसराय, फिर आता है नालंदा, नालंदा के बाद क्या आता है? जहानाबाद, जहानाबाद, और जहानाबाद के बाद अरवल। तो कौन से 9 जिले हैं? भोजपुर, फिर आता है सारण, फिर वैशाली, फिर समस्तीपुर, फिर बेगूसराय, फिर लखीसराय, फिर नालंदा, फिर जहानाबाद और फिर अरवल। अरवल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 9 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 50% से अधिक, ऑप्शन बी 40% से 50%, ऑप्शन सी 30% से 40%, ऑप्शन डी 30% से कम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन कब पूछा हुआ था? बीपीएससी प्री 1996 में। अगर हम 2020-21 के अकॉर्डिंग देखें तो 2020-21 के अनुसार 74.06 लाख हेक्टेयर फसल योग्य भूमि में से शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 51.67 लाख हेक्टेयर। मतलब कुल फसल योग्य भूमि में 80.47 क्षेत्र सिंचित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 50% से अधिक। और एग्जैक्ट डाटा कितना है 2020-21 के अनुसार? 80.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। पूर्व में बंगाल का दुख, सौरो ऑफ बंगाल, कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी मयूराक्षी, ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दामोदर। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है। कहाँ से निकलती है? झारखंड के लातेहार जिले से, लातेहार जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी आलू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 2020-21 के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन जब पूछा हुआ था, कब पूछा हुआ था? 1997-98 में, लेकिन 2020-21 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन इस प्रकार था। चावल कितना हुआ था? 6,952.52 हज़ार टन। गेहूं कितना हुआ था इसके बाद? 5,579.35 हज़ार टन। मक्का कितना हुआ था? 3,495.40 हज़ार टन। 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है। और चना कितना हुआ था? 38.53 हज़ार टन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं जूम कर दे रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी में डाटा से क्वेश्चन पूछता है और सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। बिहार की मुख्य खाद्यान्य फसलें हैं। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए चावल, गेहूं एवं मक्का। ऑप्शन बी गन्ना, चाय एवं जौ। ऑप्शन सी मूंगफली, कॉफ़ी एवं गेहूं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं एवं मक्का। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? आपके पास स्टेटमेंट है जीवनदायी, दूसरा है व्यावसायिक, तीसरा है निर्यातोन्मुखी और चौथा क्या है? आत्मनिर्भर। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी केवल 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओनली 4। बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओनली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। ऑप्शन बी बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था। ऑप्शन सी झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। ऑप्शन डी बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। और बिहार को उड़ीसा से अलग कब किया गया था? तो 1936 में। तो ऑप्शन बी तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। ऑप्शन सी भी गलत है, बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। डी क्या है? बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। ये भी ऑप्शन आपका गलत है, द्विसदनीय है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी तांबा अयस्क, ऑप्शन सी मैग्नीज अयस्क, ऑप्शन डी बॉक्साइट अयस्क। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। पलामू लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लगभग 36%, ऑप्शन बी लगभग 60%, ऑप्शन सी लगभग 16%, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है? 1996 का। तो वर्तमान में 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य, जिसमें परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा कितना है? 3% तक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। कितना परसेंट है? 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार
बिहार का हिस्सा कितना है 3%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी पहला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। और ये क्वेश्चन कब का है? 1995 में। और करंट में बिहार में जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब क्या था? दूसरा पोजीशन था। अभी हमारे यहाँ बिहार में तांबा नहीं होता है। तो 1995 के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्न में कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयला, 2 लौह, मैग्नीज और पेट्रोलियम। निम्न में से अपना सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास केवल 1, ऑप्शन बी 1 एंड 2, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन कब ऑप्शन सी सही होगा? जब बिहार और झारखंड एक में थे। लेकिन करंटली बिहार में कौन कौन से खनिज मिलते हैं अभी? लाइमस्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्टजाइट और स्टेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्टजाइट मधुबनी, लीड जिंक गया, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लाइमस्टोन कहाँ मिलता है? कैमूर में। अब कुछ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिहार में कैमूर, मुंगेर तथा रोहतास जिले में क्या मिलता है? लाइमस्टोन। माइका कहाँ मिलता है? नवादा जिला। माइका कहाँ मिलेगा? नवादा जिला। तो यहाँ क्या होगा? नवादा होगा। क्वार्टजाइट कहाँ मिलता है? लखीसराय में। क्वार्टजाइट कहाँ मिलता है? लखीसराय में। मुंगेर तथा नालंदा जिले, क्वार्टजाइट मिलता है लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले में। और लीड जिंक कहाँ मिलता है? तो बांका और रोहतास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लाइमस्टोन कैमूर यही जोड़ा एक सही है, बाकी सब गलत है। माइका कहाँ मिलता है? भागलपुर में। क्वार्टजाइट कहाँ मिलेगा? लखीसराय। तो मधुबनी की जगह क्या हो जाएगा? लखीसराय हो जाएगा। मुंगेर होगा और नालंदा होगा। और लीड और जिंक कहाँ मिलता है? तो बांका और रोहतास में। गया नहीं होगा। क्या हो जाएगा? बांका और रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाक्षित प्रतिशत है लगभग। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 17%, ऑप्शन बी 23%, ऑप्शन सी 27%, ऑप्शन डी 33%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2019 भारतीय वन स्थिति 2019 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का 7.76% भाग पर वन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ई लगा लो आप। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ई आपका वहाँ पे सही आंसर होगा। अभी 2019 के अनुसार कितने परसेंट भाग में वन है? तो 7.76% भाग पर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोहरदगा जिले में, ऑप्शन बी दुमका जिले में, ऑप्शन सी धनबाद जिले में, ऑप्शन डी सिंहभूम जिले में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बस बिहार की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? झारखंड। क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है? बीपीएससी प्री 1996 का। झारखंड के पृथक हो जाने के बाद तो वर्तमान बिहार देश के कुल पाइराइट उत्पादन का 94% अकेले करता है तथा चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक है। पाइराइट का क्या होता है रासायनिक फार्मूला? FeS2। संयुक्त बिहार झारखंड के साथ जब बिहार अलग नहीं हुआ था
उसमें अवरक का समुचित उत्पादन होता है। वर्तमान में झारखंड अवरक उत्पादन में आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पे है। तो अवरक उत्पादन में झारखंड कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे 1996 के अकॉर्डिंग जब बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ था उस समय आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन डी ना। और एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पे कि झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार देश के कुल पाइराइट उत्पादन का 94% अकेले करता है और चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है किस चीज़ का? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सीसा का, ऑप्शन बी मैग्नीज का, ऑप्शन सी अभ्रक का, ऑप्शन डी चूना पत्थर का। तो मैंने अभी बताया था भारत में बिहार जो है चूना पत्थर में अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पाइराइट, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो किसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी पाइराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डाल्टेनगंज, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी सिंहभूम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, सिंहभूम। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑयल रिफाइनरी बरौनी में, ऑप्शन बी सीमेंट बंजारी, ऑप्शन सी फर्टिलाइजर भौराही, ऑप्शन डी रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? बरौनी में सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। सीमेंट बंजारी सही है, फर्टिलाइजर भौराही में है, ये भी सही है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है, ना कि भागलपुर में। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।